हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान किया है या कोई मेडिटेशन किया है, अगर आपने कभी तीसरी आंख खोलने की कोशिश की है, या अगर आपको अचानक शरीर में अजीबोगरीब अनुभव हो रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है दोस्तों। क्योंकि कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है, ये वो शक्ति है जो अगर सही दिशा में चले तो इंसान को देवता तो नहीं पर देवतुल्य जरूर बना देती है। लेकिन अगर गलत दिशा में चली जाए तो वही शक्ति इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो 90% लोग नहीं जानते, यानी कुंडलिनी जागरण के खतरनाक संकेत क्या है। यानी कब आपको अपनी साधना रोक देनी चाहिए और कैसे पता करें कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंडलिनी क्या होती है। दोस्तों, कुंडलिनी कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये आपके शरीर में छुपी हुई वो दिव्य शक्ति है जो आपकी रीढ़ यानी स्पाइन के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में होती है। इसे सर्प शक्ति भी कहा जाता है। और दोस्तों, जब ये जागती है तो आपके शरीर के 7 चक्रों को पार करती हुई ऊपर उठती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है, क्योंकि अगर आपका मन, आपका शरीर और आपकी जीवन शैली इसके लिए तैयार नहीं है तो ये ऊर्जा आपको संतुलित करने के बजाय आपके पूरे जीवन को बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहला संकेत है सिर में भारी दबाव और जलन। दोस्तों, इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि सिर फट रहा है या माथे के बीच में तेज दर्द हो रहा है। यह हमेशा तीसरी आंख खुलने का संकेत नहीं होता, कई बार यह असंतुलित ऊर्जा का संकेत होता है। दूसरा संकेत है अचानक से डर लगना और बेचैनी का बढ़ना। इस दौरान आप बिना कारण के ही डरने लगते हो, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है। दोस्तों, यह आध्यात्मिक जागरण नहीं बल्कि एनर्जी इनबैलेंस हो सकता है। तीसरा संकेत है शरीर में अनकंट्रोल्ड कंपन। इस दौरान ध्यान करते समय आपका शरीर हिलने लगता है, कंपन बढ़ जाती है। अगर यह नियंत्रण में नहीं है तो यह खतरे की घंटी है। दोस्तों, तुरंत आपको इस पर विचार करना चाहिए और किसी भगत या अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। चौथा संकेत है रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको लगे कि आप इस दुनिया में नहीं हो, आपको सब कुछ सपना सा लगने लगेगा। यह जागरण नहीं, यह मानसिक असंतुलन की शुरुआत हो सकती है। पांचवा संकेत है गुस्सा और इमोशंस। दोस्तों, इस दौरान आप अचानक से बहुत गुस्से में आ जाते हो या बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। ये संकेत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन का आध्यात्म में बहुत रुचि थी। उसने इंटरनेट से वीडियो देखकर खुद ही कुंडलिनी जागरण शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत अच्छा लगने लगा। शरीर में कंपन, आंखों के बीच में लाइट यानी प्रकाश का दिखाई देना, अजीब सी खुशी। उसे लगा कि वो बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। उसे नींद आना बंद हो गई, उसे डर लगने लगा, वो लोगों से दूर भागने लगा। उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है
और एक दिन वो पूरी तरह से टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने बिना मार्गदर्शन के एक ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जिसे संभालने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक साधक को कब उसकी साधना रोक देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये 5 चीजें दिखे तो तुरंत अपनी साधना को रोक दीजिए। लगातार सिरदर्द और प्रेशर, नींद का पूरी तरह से खत्म हो जाना, डर और पैनिक अटैक, शरीर पर कंट्रोल का कम हो जाना और रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना। दोस्तों ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, ये वार्निंग सिग्नल है आपके लिए। अब सबसे जरूरी बात, सही दिशा को कैसे पहचानें। दोस्तों अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति सही दिशा में जा रही है तो आपको ये संकेत मिलेंगे। आपका मन शांत रहेगा, आपके अंदर जो गुस्सा है वो कम होने लगेगा, क्लियरिटी बढ़ जाएगी, जीवन में बैलेंस आएगा, अंदर से खुशी महसूस होगी। दोस्तों असली जागरण आपको क्रोधी नहीं, भीतर से शांत बनाता है। असली शक्ति आपको स्थिर बनाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक गहरी साधना है जिसके लिए पेशेंस, गाइडेंस और प्योरिटी बहुत जरूरी होती है। याद रखना दोस्तों, शक्ति से कभी मत खेलना, उसे समझने का प्रयास करना और उसका सम्मान करना। क्योंकि दोस्तों शक्ति एक अग्नि है, यानी एक आग। इस आग से आप अपना हाथ भी जला सकते हो और खाना भी पका सकते हो। निर्णय आपका है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो ये शक्ति आपको वहां ले जाएगी जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपने गलती की तो वही शक्ति आपको गिरा भी सकती है और आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। यकीन मानना दोस्तों, प्रैक्टिकल अनुभव के तौर पर बता रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और इसके साथ ही हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी समस्या से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।